अगर आप भी चॉक खाते हो तो मेरी स्टोरी सुनने के बाद आज ही आप ये हैबिट छोड़ दोगे। एक छोटी सी हैबिट ने मेरे बाल, मेरी हेल्थ, मेरे फेस का ग्लो सब कुछ ख़राब कर दिया। इवन मेरे 2 साल ख़राब कर। मुझे लगा चॉक खाना हार्मलेस है जब तक मेरी बॉडी ने मेरे को साइन देना स्टार्ट नहीं किया था। हाय गाइस, आज मैं अपनी एक ऐसी पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। गाइस, मैं चॉक खाती थी। वही चॉक, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी बहुत खाती थी। मुझे लगा ये मेरी नॉर्मल क्रेविंग है, बट ऐसा कुछ नहीं था। एंड मुझे बाद में रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैं अपनी बॉडी के साथ क्या कर रही हूँ। चॉक बहुत हार्मफुल है। अगर अभी भी ऐसी मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ ना कि चॉक खाने से क्या हार्मफुल होता है, तो कोई भी ये चीज़ खुल के नहीं बता रहा था। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और मेरा चैनल ब्यूटी हेयर्स का है, तो ऑब्वियसली इसमें वो भी है, क्योंकि अगर तुम कुछ खा रहे हो तो तुम्हारी ब्यूटी पे सब अगर तुम ये सब गंद खा रहे हो ना, तो सबसे पहले तुम्हारी बॉडी पे तुम्हारी ब्यूटी। ये हैबिट कैजुअली स्टार्ट हुई। कभी ऐसी खा लिया, कभी मन कर रहा था, कभी स्ट्रेस में खा लिया, और धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। जब मैंने लास्ट टाइम अपना वेट गेन करा था, तो मैं खाना भी ये सोच के खाती थी कि मैं ये खाऊंगी, इसके बाद फिर मैं स्लेट पेंसिल खाऊंगी। तो मैं अपनी एक डाइट की रोटी पूरी कंप्लीट करके खा लेती थी। देन बाद में खुशी खुशी मैं चौक खाती थी। और गाइस, तुम बिलीव नहीं करोगे, बाद में आगे चल के मैं मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे बाल झड़ने लग गए हैं, मेरे फेस से ग्लो चला गया है, मेरी बॉडी बहुत वीक रहने लगी है। मैं यार एक स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती थी, मैं जीना चढ़ती थी, नीचे आती थी, मेरी सांस ऐसे फूलती रहती थी। मैं खाती थी चौक और मैं सोती रहती थी, मेरी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी। और मेरे गाइस इतनी ड्रिप्स, कैनुला लगा है हाथ में, इतनी इंजेक्शंस लगे, इतना फेस करा है मैंने, इतना पेन सहा है मैंने। आई डोंट वांट कि कोई भी ये चीज़ फेस करे। मैं नहीं चाहती भाई। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरी बॉडी में ज़ीरो एनर्जी थी। फ्रिक्वेंटली मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरा बस सोने का मन करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मैंने अपनी लाइफ के 2 साल बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा गिल्ट मुझे इस बात का है कि मेरी इस हैबिट की वजह से मैंने अपनी लाइफ के 2 साल सफ़र, मैं फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रगल कर रही थी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरी स्टोरी सुनने के बाद भी अगर एक पर्सन भी चौक खाना छोड़ देगा मेरे एक्सपीरियंस सुनने के बाद, तो शायद ये वीडियो बनाना मेरा सक्सेसफुल हो। सो गाइज, चौक खाना एक नॉर्मल हैबिट है। अभी आप सोच रहे हो जेन्युइनली, जो लोग अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं चौक खाना, जो बेफालतू में खा रहे हैं किसी दूसरे को देख के। और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से, उन इंस्टाग्राम यूज़र, यूट्यूब यूज़र से जो क्रंच वाली वीडियोस बनाते हैं। ये दिस शुड बी बैंड। इन लोगों की वजह से जो लोग चौक छोड़ना भी चाहते हैं वो भी कभी ना कभी खा लेते हैं, वो नहीं छोड़ पा। अगर तुम बीमार पड़ जाओगे ना, अभी तुम्हें ऐसा लगता होगा मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ वैसी है, बट ट्रस्ट में अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्थ नहीं होगी ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू आर नॉट एबल टू डूइंग एनी थिंग। मैं इस कोने में पड़ी रहती थी, यहाँ मैंने अपने 2 साल काटे हैं। मेरे साथ कौन था? मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी, जिन्होंने मेरे को इतना पैम्पर किया, इतना ध्यान रखा मेरा। आई हैव नो फ्रेंड्स। सबसे मैंने सबको ब्लॉक कर दिया था, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था, मेरा सारा कॉन्फिडेंस लो हो गया, मैं कहीं जाती भी नहीं थी। मेरे घर पे कोई मुझसे मिलने आ रहा है तो मेरा मिलने तक का मन नहीं करता था, ऐसा हो गया था। रो नहीं रही हूँ मैं, बट यस, आई एम स्ट्रॉन्ग। अगर आप लोग चौक खा रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये तो नॉर्मल है, सब खाते हैं, चलता है, तो गाइज तुम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हो आने वाले कुछ टाइम में। अभी नहीं कर रहे हो पर तुम डेफिनेटली कर रहे हो, डेफिनेटली करोगे। आई प्रॉमिस यू, आई बैट यू। प्लीज डोंट बी स्टूपिड। पढ़ो लिखो, अच्छे काम करो, ये इन सब में कुछ नहीं रखा है। अपनी हेल्थ को इस तरह से रन मत करो। मैंने मेरे को यार, मेरी ना बॉडी में पानी तक भर गया था। मेरे डॉक्टर्स ने सब टेस्ट कर लिए थे और मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं मुझे टीबी ना हो गई हो। इतना मेरा दिल धक धक कर रहा था, बट बाय गॉड ग्रेस मैं बच गई। मुझे टीबी तो नहीं हुआ था, बट मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया था, बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था अंदर से। और बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र करा उस वो पेन मैं आपको अभी ऐसे बता के डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैंने अपने बाल, मेरे पता है बाल मैं वॉश करती थी ना, ऐसे गार्ड गार्ड बन जाती थी उनमें। गार्ड कट मैं जब कॉम करती थी ना, तो इतने इतने बाल निकले हैं मेरे, मेरे कमर तक बाल थे। इतना हेयर फॉल हुआ है मुझे। फिर लास्ट टाइम पे मैंने क्या किया था, मैं अपने बालों को ऐसे नहीं देख पा रही थी, तो मैंने अपना पत्थर दिल करा
और मैंने अब खुद अपने हाथ से सीजर से अपने इतने बाल कट कर दिए, इतने, क्योंकि वो फिर काटने में क्योंकि वो कॉम करने में आ रहे थे, फिर कोई इशू नहीं था, वो कॉम करने में आ रहे थे, पर मैंने पत्थर रखा और मैंने कट कर दिए, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जा रहा था इतना खुद को पेन में। मैंने अकेले, हाँ मैं अकेली थी उस टाइम, मेरे मम्मा पापा थे मेरे साथ और कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं एबल ही नहीं थी। और मैं कहीं फिर बाद में कहीं जाती भी थी ना, मैं रिकवर हो गई तो मुझे लगा थोड़ा मुझे बाहर जाना चाहिए, मेरा मूड फ्रेश होगा, तो लोग मुझे बोल देते थे तू तो इतनी पतली हो गई, तेरे को क्या हो गया, हो तो इतनी पतली कैसे हो गई। मैंने इतना सुना है ना, मैं बता नहीं सकती, आई कांट एक्सप्लेन। मेरा जो गर्ल गैंग है, मैं उन्हें बोल रही हूँ, अगर तुम ये चौक मिट्टी कुल्लड़ शौक में खा रहे हो तो मत खाओ, डोंट, आज से ही स्टॉप कर दो। तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा करियर है, वो बिल्डअप करो यार। गर्ल शुड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नो मैटर व्हाट। तुम कितने भी रिच हो, तुम्हें खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। और गर्ल्स, अगर तुम ब्यूटीफुल नहीं रही, तुम्हारे बाल झड़ गए, तुम्हारे फेस पे ओपन पोर्स हो गए, ब्लैमिश आ गया, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कौन तुम्हें पूछेगा। आज के टाइम पे लुक्स, हाइट और पैसा, पैसा तो फर्स्ट है, सब मैटर करता है ना आज के टाइम पे। तो तुम क्यों अपनी हेल्थ को रन कर रही हो दो कौड़ी की एक हैबिट की वजह से, जो तुम्हें कुछ बेनिफिट नहीं दे रही है, तुम्हें लॉस ही दे रही है। तो मत करो ना गर्ल्स, प्लीज डोंट डू दिस। मैं नहीं चाहती, मैंने जो सफ़र किया वो कोई भी करे, भगवान, मैं कभी नहीं चाहती, नहीं। मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था या कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मेरी बॉडी में इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। और आज भी मेरा चौक खाने का मन करता है, क्योंकि मैंने इतनी खाई है, तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी हैबिट नहीं छूटेगी। बट 1 ईयर हो गया, अभी भी मटका वगैरह देखती हूँ ना, मेरे मुंह से ऐसे पानी आता है। बट अब मैं अपने दिल की नहीं सुनती, मैं अपने माइंड की सुनती हूँ। और माइंड की सुनोगे तो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल ही होगे, हमेशा ऊंचाइयों पे जाओगे। दिल गुलामी करवाता है, अगर तुम्हें गुलाम बनना है सो इट्स योर चॉइस। अगर तुम्हें अगर तुम्हें लीडर बनना है तो अपने माइंड से सोचो। कोई भी हैबिट इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम नहीं छोड़ सकते, तुम छोड़ सकते हो, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, खुद मैनेज कर सकते हो तुम। तो गाइस, मेरे साथ ये सब हुआ था, मेरे बाल झड़ गए थे, मेरा फेस का ग्लो चला गया था, डार्क सर्कल हो गए थे, वीकनेस हो गई थी। मैंने इतना सब कुछ सफ़र करा है गंदी चौक की हैबिट की वजह से। और जितने भी ये जो चैनल्स हैं क्रंच वाले, अगर तुम्हारे सामने भी आ जाते तो जस्ट स्क्रॉल, कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें देखने की। तुम कर सकते हो, तुम छोड़ सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते अगर तुम चाहो तो। आई नो यू कैन डू इट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैंने जो कहा था कि उसमें टीबी हो सकती है चौक खाने से, वो इसलिए क्योंकि जो मिट्टी बनती है वो पैरों से कूदते हैं। वो कैसे बना रहा है, वो थूक वूक भी डाल दो उसमें, तुम्हें क्या पता चल रहा है। टीबी जो जर्म्स ऑफ कीटाणु जो बोलता है, वो तो आ सकता है ना उसी मिट्टी में। वो मिट्टी तुम्हारे लिए वो साफ़ करके तो नहीं देंगे, क्लीन करके तो नहीं देंगे, धोके तो नहीं देंगे। और तुम धोके भी खा रहे हो तो मिट्टी है, उसमें बैक्टीरिया होगा, उसमें जर्म्स होंगे। तुम्हें टीबी का, तुम्हें और भी गंदी बीमारियाँ उससे हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है। सो अभी भी टाइम है, आज से ही अपनी ये हैबिट क्विट कर दो, क्योंकि चौक खाना इट्स नॉट अ कुछ हैप्पीनेस, कुछ तुम महान काम नहीं कर रहे हो। मैंने जो सफ़र करा है मैं नहीं चाहती कोई भी करे, और इसलिए तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि आज से ही चौक खाना बंद कर दो। तुम चौक छोड़ के देखो, तुम्हें अपनी बॉडी में खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगी, तुम्हारा ग्लो वापस आ जाएगा, तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएगी, तुम्हारा काम करने में मन लगेगा। जहाँ तुम एक काम कर रही थी वहाँ तुम 5 काम कर सकती हो। सो गर्ल्स, प्लीज़ स्टॉप दिस। अगर तुम अपनी ब्यूटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी गंदी हैबिट छोड़ देनी ही पड़ेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। मेरी जितनी भी छोटी टीनेज वाली सिस्टर्स हैं, देखो तुम्हें एक बड़ी बहन की तरह समझा रही हूँ, प्लीज़ डोंट ईट चॉक, मिट्टी, एनीथिंग जो तो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना, वो प्लीज़ कभी भी कंज्यूम मत करो। अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ और स्टडी करो। बाय बाय।